आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज और आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत है। दर्शकों, देश की उन्नति के लिए आयकर करदाताओं की समस्याओं का करदाता व कर सलाहकारों के साथ मिलकर करेंगे समाधान। उक्त विचार शनिवार को फरीदाबाद के नीलम बाटा रोड स्थित होटल डिलॉयट में फरीदाबाद इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की वार्षिक डायरी के विमोचन के अवसर पर मुख्य आयकर आयुक्त आनंद कुमार केडिया ने व्यक्त किए। केडिया ने इनकम टैक्स की फेसलेस प्रक्रिया के बारे में भी आश्वस्त किया कि करदाताओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इससे पूर्व दिल्ली से आए वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सीए बिमल जैन ने जीएसटी एक्ट के तहत सर्च, सीजर व गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधानों पर विस्तार से अपने विचार रखे। फरीदाबाद इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता हर्ष मक्कर ने बताया कि बार एसोसिएशन की तरफ से प्रति माह अपने सदस्यों के लिए इनकम टैक्स एवं जीएसटी पर एकेडमिक सेमिनार का आयोजन किया जाता है। बार के पूर्व प्रधान सीए संजय चांडक ने भी सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर आयकर आयुक्त अपील डॉक्टर सुनील गौतम, अतिरिक्त आयकर आयुक्त उमेश चंद्रा, आयकर उपायुक्त अमन बीसला, बार के पूर्व प्रधान अधिवक्ता सुनील मंगला, पूर्व प्रधान अधिवक्ता संजय मंगला, पूर्व प्रधान सीए सुधीर चौधरी, पूर्व प्रधान सीए एनके अरोड़ा, कोषाध्यक्ष राजेश शर्मा, चेयरमैन स्टडी सकिल राजेंद्र गोयल, कार्यकारिणी सदस्य अधिवक्ता दीपक भाटिया व अधिवक्ता वीरेंद्र गंभीर सहित बार के सैकड़ों सदस्य उपस्थित थे। बार के सचिव सीए मनोज गर्ग ने कार्यक्रम का संचालन किया। बार के उप प्रधान अधिवक्ता शशिकांत ने प्रथम सत्र में आए हुए सभी मेहमानों का धन्यवाद किया तथा द्वितीय सत्र में सीए दीपक गर्ग ने आए हुए सभी मेहमानों का धन्यवाद किया। देखिए, आज हमने जीएसटी में ये डिस्कशन किया कि जीएसटी डिपार्टमेंट कब इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर और अरेस्ट कर सकता है। हमने जीएसटी में वो सारे प्रोविजन समझने की कोशिश की कि डिपार्टमेंट कब कर सकता है। बट आपने देखा होगा, अभी हम बहुत देख रहे हैं जीएसटी डिपार्टमेंट सर्च कर रहा है, इंस्पेक्शन कर रहा है, तो ट्रेडर जो है उनको लग रहा है कि नहीं, ये अननेसेसरली हमारे यहाँ सर्च हो रही है, इंस्पेक्शन हो रही है। तो हम सबको, डिपार्टमेंट को ये समझना है कि यहाँ पे हम जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स बनाना चाहते हैं। हमें सिर्फ उन्हीं लोगों को पकड़ना है जो वाकई चोर है। अगर हम आए दिन और खुले रूप में दैनिक कार्य करने लगेंगे कि हर जगह ही हम इंस्पेक्शन, सर्च और सस्पिशन करना स्टार्ट करेंगे, तो जीएसटी गुड एंड सिंपल टैक्स नहीं बन पाएगा। हाँ, जहाँ चोरियाँ हैं वहाँ पकड़िए आप उनको, लेकिन जहाँ चोरियाँ नहीं हैं वहाँ परेशानियाँ मत तैयार कीजिए। जीएसटी में हम सारे हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। कुछ ट्रेडर जो एसएमई है, स्मॉल है, मीडियम है, जो आ रहे हैं, उनको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। हो सकता है कि उनसे नॉन कॉम्प्लायंसेस हो गए हों, वो टैक्स इवेजन नहीं हो सकता। तो हमें समझना पड़ेगा जहाँ नॉन कॉम्प्लायंसेस हैं वहाँ पे आप अगर सर्च करेंगे, वहाँ पे आप अगर उन्हें अरेस्ट की धमकी देंगे, वो चीज़ सही नहीं है। बट साइमल्टेनियसली अगर कोई चोर है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको पकड़ें, क्योंकि उसको जब हम पकड़ेंगे तभी ये टैक्स इवेजन रुकेगा। तो हम दोनों की जिम्मेदारी है, टैक्स पेयर की जिम्मेदारी है वो टैक्स के लॉ को फॉलो करे, टैक्स प्रॉपर्ली पे करे, और डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है जो चोरी कर रहे हैं उनको पकड़े, ना कि हम ट्रेड में जाके अननेसेसरली हम सर्च चालू कर दें, इंस्पेक्शन चालू कर दें, अरेस्ट का फियर क्रिएट कर दें। फियर मॉन्गरिंग नहीं करनी है और हमें मिलके, हम सबको मिलके देश में जीएसटी को सफल बनाना है। जीएसटी में क्रेडिट लेने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो बायर हैं, जो रिसिपिएंट हैं, उनको क्या ध्यान रखना है कि उनके पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए, उनने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कर लिए हों, उनके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया हो और वो रेगुलरली अपना जीएसटी का रिटर्न भर रहे हों, और वो चेक कर लें कि जो क्रेडिट उन्हें ली है अपने जीएसटीआर 3B में, वो जीएसटीआर 2B में मैच हो रही है या नहीं हो रही है। अब क्रेडिट लेने के लिए जीएसटी में हमें नो योर सप्लायर, आपको देखना पड़ेगा जिस सप्लायर से आप माल ले रहे हैं वो टैक्स कॉम्प्लायंट है या नहीं है। अगर वो टैक्स कॉम्प्लायंट नहीं होगा तो जो क्रेडिट आप ले रहे हैं वो डिस्प्यूटेड हो सकती है। तो ये रेसिपिएंट बायर के ही इंटरेस्ट में है कि वो जो नोन सप्लायर हैं उनसे ही माल लें और इंश्योर करें कि वो सप्लायर टाइमली टैक्स का रिटर्न भर रहा है और टैक्स का पेमेंट कर रहा है, जिससे आप जो क्रेडिट ले रहे हैं उस पर कोई डिस्प्यूट कभी अराइज नहीं होगा।
वही सर, प्रोफेशनल्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रोफेशनल के लिए मैं कहना चाहूँगा जीएसटी लॉ में बहुत सी बारीकियां हैं, बहुत से चेंजेज आ रहे हैं। हम प्रोफेशनल की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने जितने भी टैक्स पेयर हैं हम उनको करेक्टली गाइड करें, टाइमली गाइड करें। तो हमारे लिए भी ज़रूरी है हम अपने नॉलेज को अपग्रेड करें, टाइमली जो जीएसटी चेंजेज आ रहे हैं उनको ग्रैस्प करें, और ग्रैस्प करने के साथ साथ जो भी पॉइंटर्स निकल के आते हैं वो सारे पॉइंटर्स हम अपने प्रैक्टिस में भी अडॉप्ट करें और अपने टैक्स पेयर को भी गाइड करें, जिससे जीएसटी एक सिंपल बनेगा। तो टैक्स प्रोफेशनल की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो लॉ को समझें और लॉ को समझने के बाद अपने टैक्स पेयर की हैंड होल्डिंग करें, तभी हम जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स बनता हुआ देख पाएंगे। सर, ये जीएसटी आने के बाद में इंस्पेक्टर राज बढ़ा है या कम हुआ है? इंस्पेक्टर राज एक ऐसा पॉइंट है जो हमने देखा, जो प्री जीएसटी में भी था, अब जीएसटी में हम देख रहे हैं, और मैंने कहा भी आपसे कि अब थोड़ा हम देख रहे हैं कि थोड़ा वो स्ट्रिक्ट हो गए। स्ट्रिक्ट हो, मैं मना नहीं करता, लेकिन जो टैक्स इवेडर हैं, जो टैक्स का इवेजन कर रहे हैं, आप उनके प्रति जो आपको स्टेप्स लेने हैं, एक्शन लेने हैं, वो लीजिए। लेकिन नॉर्मली अगर आप ये इंस्पेक्टर राज चालू कर देंगे तो जीएसटी का जो गुड एंड सिंपल टैक्स है वो नहीं आएगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें जीएसटी को सक्सेसफुल बनाना है, तो जो टैक्स का इवेजन कर रहे हैं आप उनको पकड़िए, लेकिन नॉर्मली आप जाएं और नॉर्मल टैक्स पेयर के पास जाके ये इंस्पेक्शन सर्च चालू कर दें, उसे अरेस्ट का फियर देने लगे, ये सही नहीं है हमारे देश के लिए। पर्सनल एक सवाल ये पूछना चाह रहा था कि जैसे विमल जैन सीए जो है वो बहुत महंगे हैं, कोई ऐसा ट्विटर हैंडल या कोई ऐसी सोशल मीडिया साइट पे भी जो छोटे सप्लायर हैं वो आपकी राय कैसे ले सकते हैं? देखिए, आपको मैं बताऊं, आप आज मेरा ट्विटर अकाउंट फ्री है, आज मैं फेसबुक फ्री है, मेरा यूट्यूब फ्री है, और मैं आए दिन जीएसटी रिलेटेड 10-12 मैसेजेज, जीएसटी में क्या क्या बदलाव आया, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए, उसमें मैं एक पैसे चार्ज नहीं करता। और ये सारी फ्री सर्विसेज सिर्फ टैक्स पेयर को नहीं, टैक्स प्रोफेशनल को भी देता हूँ। ये टैक्स प्रोफेशनल सारा देखेंगे कि मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ, जो मेरी कैपेबिलिटी है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कर रहा हूँ। तो इसके अलावा भी मान लीजिए कभी आपको कोई दिक्कत आती है, आप मेरे ट्विटर पर डालिए, आप मेरे फेसबुक पर डालिए, आप मुझे मेल भेजिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिप्लाई करूं। सर, उसका वो आप इंडिकेट कर दिया, विमल जैन किस नाम से है? मेरा विमल जैन जीएसटी करके मेरा ट्विटर हैंडल अकाउंट है, आप ट्विटर पे सर्च करेंगे, आज 93,000 फॉलोअर्स हैं उसके ऊपर, यूट्यूब पे 75,000 फॉलोअर्स हैं। आप पिन कर दीजिए कि आपकी एक क्वेरी है, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी का आपको रिप्लाई मिले। हम लोगों के लिए समय निकाले, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना मौका दिया सुनने का, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि ऐसा फरीदाबाद इनकम टैक्स बार एसोसिएशन जो है वो हर महीने अपने मेंबर्स को अपडेशन के लिए प्रोग्राम करती रहती है, और जो डायरी है ये हमारा एक हर साल की परंपरा बनी है कि अपने मेंबर्स के लिए डायरी रिलीज़ करते हैं। तो इस डायरी का विमोचन आज हुआ है, लेकिन उसके लिए हमने प्रिंसिपल सीआईटी, जॉइंट कमिश्नर डीसीआईटी और डीडीआईटी इस ऑफिसर्स बुलाए हुए हैं डिपार्टमेंट, तो उन्हीं के थ्रू हम ये करवाते हैं। तो वो आए हुए हैं, नेक्स्ट सेशन में हम डायरी रिलीज़ करेंगे। और विमल जैन जी रिनाउंड स्पीकर है, इंडिया के लीडिंग स्पीकर है, तो उनको बुलाने का कारण वही था कि हम डे टू डे जीएसटी और इनकम टैक्स पे बार बार जो सेमिनार्स करते हैं अपडेशन के लिए मेंबर्स के लिए। 2 सेशन रखे गए हैं, दोनों सेशन में मुख्य किन किन बिंदुओं को जो रखा? देखिए, पहला जो सेशन रखा गया था उसमें हमारा जीएसटी के ऊपर था, जिसका टॉपिक था सर्च, सीजर एंड अरेस्ट इन जीएसटी, जिसको डेलीब्रेट विमल जैन जी ने किया, जैसा उन्होंने आपको बताया। और सेकंड सेशन जो इस सेशन के अंदर हम अपनी डायरी रिलीज़ कर रहे हैं, और डायरी रिलीज़ के साथ साथ जो स्पॉन्सर्ड लोग हैं जिनकी हेल्प, मेंबर्स की हेल्प मिलती है, उनको हम मोमेंटोस देके सम्मानित करेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम रहता है, साल में एक बार हमारे मेंबर्स के लिए होते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशन होती है, इसके साथ हम गुड विशेस भी देंगे अपने मेंबर्स को, और डायरी तो है ये जो मैं देंगे। आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज का जो विमल जैन जी सीए से आए वो एक इंडिया लेवल के लिए, मैं कहूँगा वर्ल्ड लेवल के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और एडवोकेट भी हैं। उन्होंने आज जो सीजर सर्च पे रखा वो आज हमारे प्रोफेशनल के लिए लर्निंग का सबसे हॉट पॉइंट था, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है अननेसेसरी सीजर और सर्च करके जो हरासमेंट कर रहा है, उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छे हमारे प्रोफेशनल के लिए टिप्स रखे। और इस सेशन से, इस सेमिनार से मैं तो स्पेशली हमारे प्रधान हर्ष मक्कर जी का थैंक्स करूंगा, जो उन्होंने एक ऐसी डायनेमिक हस्ती को इस टॉपिक के लिए बुलाया जिनके पास टाइम की बड़ी शॉर्टेज थी। तो ये हमारे प्रोफेशनल के लिए ऐसे स्टडी सर्कल बहुत ही बेनिफिट रहते हैं। काफ़ी सरल तरीक़ों से और काफ़ी अच्छे कहानियों के माध्यम से जो है आप लोगों को जो समझाया गया, कितना जो है इससे फ़ायदा, बेनिफिट जो आगे जीएसटी या लोगों को जुड़ने में लगेगा? सर, ये हमारे प्रोफेशनल का एक स्टडी सर्कल था, और विमल जैन जी की एक सबसे बड़ी क्वालिटी है कि ये चुटकुलों के थ्रू और एक जैसे कहते हैं कि चुस्कियाँ लेके
इस एक्ट को कितना सिंप्लीफाई करके उन्होंने हम सब प्रोफेशनल को समझाया। इससे एक जो स्टडी करके भी नहीं आया हुआ, जिसने जीएसटी को ढंग से इन सेक्शंस को पढ़ा भी नहीं होगा, उसको भी 1 सेकंड के अंदर समझ आ गया। आज के कार्यक्रम के बारे में मैं राजेंद्र गोयल, एडवोकेट, मीडिया प्रभारी, इनकम टैक्स बार एसोसिएशन और चेयरमैन स्टडी सर्कल फरीदाबाद फिटवार। आज क्या कार्यक्रम था? जो विमल जी आए थे, किस तरह के जो उनका रहा आज? आज हमारे यहाँ एक सेमिनार हुआ है फरीदाबाद इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से। इसमें जीएसटी को लेकर जो डिपार्टमेंट की जो रेड्स होती हैं, सर्च एंड सीजर होता है, डिपार्टमेंट व्यापारी को कब अरेस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है, किन परिस्थितियों में कर सकता है, किन परिस्थितियों में वो हमारे से क्या मांग सकता है, क्या वो हम उसको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इन सब विषयों को लेकर आज सीए विमल जैन जी, जो एडवोकेट भी हैं, सीए भी हैं, बहुत सीनियर सीए हैं, तो उनकी तरफ से ये आज हमारा मार्गदर्शन इस विषय पर किया गया और बहुत ही अच्छा विषय उन्होंने रखा। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत साधारण शब्दों में हम सबको ये सब समझाया और हमें बहुत इसका लाभ मिला। आज लगभग कितने जो है अधिवक्ताओं ने जो है इसमें भाग लिया है? कितने लोग संख्या की संख्या तो यहाँ कितनी हो गई है जी? 200 के लगभग संख्या आज उपस्थित रही है। 200 से ऊपर है। हाँ, 200 से ऊपर हैं सर। सारे फरीदाबाद के हैं जी, सब फरीदाबाद से हैं। कितना बेनिफिट मिलेगा आज के इस सेशन से? बिल्कुल मिलेगा, मिलना चाहिए, हम ऐसी आशा करते हैं। प्रोफेशनल्स को भी काफ़ी जो है आगे मदद मिलेगी। सारे प्रोफेशनल्स ही हैं सर यहाँ पर। एडवोकेट DR चौधरी, डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। और आज ये जो हिट बार का जो ये सेशन रखा गया है, ये डायरी विमोचन के लिए और जीएसटी सर्च और अरेस्ट के लिए, सीजर के लिए रखा गया था। इसमें विमल जैन जी जो हमारे डेलीब्रेशन दे के गए हैं, बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही अच्छे से समझा के गए हैं। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं। हमारी पूरी फिटबार टीम और हमारी पूरी DTAB टीम उनके इस डेलीब्रेशन के लिए बहुत ही आभारी है। उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में और बहुत अच्छी तरह से समझाया है। और आपका जो है, ये जो पत्रकार बंधु जो आए हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग, मैं CA चंचल वर्मा और ये नीरज कुमार, हम लोग NCT सॉल्यूशन फरीदाबाद से। आज हमने ये फिटबार का प्रोग्राम ज्वाइन किया। ये आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, जिसमें GST स्पीकर विमल जैन जी आए थे। उन्होंने भी बहुत अच्छा हमें बताया GST के ऊपर, और साथ में यहाँ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वो भी आए हुए थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा हमारा ये सेमिनार रहा। बेसिकली हमारी जो फर्म है NCT सॉल्यूशन, ये हम लोग टैली के सर्टिफाइड पार्टनर हैं यहाँ फरीदाबाद में। हम लोग टैली सॉफ्टवेयर में उसमें सेल एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और साथ में उसके साथ हम लोग अदर सॉफ्टवेयर्स में भी डील करते हैं या अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अपनी ये मोबाइल ऐप हो गई, क्लाउड पे हो गया सॉफ्टवेयर, एंड अदर सर्विसेज ऑल्सो फरीदाबाद में। और जो टैली हम लोग एक ट्रस्टेड फर्म है हमारी फरीदाबाद के अंदर, जो ये अपने पैन इंडिया लेवल पे सर्विस अपनी प्रोवाइड करती है। थैंक यू। मैं NCT सॉल्यूशन का प्रोप्राइटर हूँ और मैं 6-7 साल से NCT को मैनेज कर रहा हूँ, और मेरे को ऑलरेडी फिटबार से जुड़े हुए 3-4 साल हो गए हैं, और मेरे को इनसे बहुत अच्छे सेमिनार और बहुत कुछ मिलता है। मैं कई सेमिनार भी कराता हूँ और मैं इनका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू सर। आज जो सेशन रहे, 2 पार्ट में रहे, कितना जो है आपको इससे बेनिफिट रहेगा? सर, आने वाले टाइम में भी बहुत रहेगा और बहुत बेनिफिट हुआ भी है। ठीक है ना, जैसे जैसे अब ये 5 करोड़ आ रहा है, ठीक है, इसके बाद और ज़्यादा हमें बेनिफिट होगा। 10 करोड़ पे हमें एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, और ये बार एसोसिएशन हमारे साथ जॉइंट रही और हमने इसके साथ मिलके बहुत तरक्की की है। थैंक यू सर। नहीं, फिटबार इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है टू एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द टैक्स पेयर्स एंड द डिपार्टमेंट। और फिटबार के एक सहयोग से जो है फरीदाबाद में ग्रॉस कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। 23% की ग्रोथ हुई है अभी तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके सहयोग से विल बी एबल टू इम्प्रूव द टैक्स कंप्लायंस इन फरीदाबाद
और जितनी भी टैक्स पेयर्स के ग्रीवांसेज हैं उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। सर, डिपार्टमेंट की तरफ से क्या आश्वासन दे रहे हैं? कुछ कंप्लेंट्स रह जाती है? Be sure if whatever grievances come to my notice, I will try my best. The department will try its best. My officers will try their best to solve the grievances in the fastest possible time. Thank you. दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, वहीं टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।